जी जनाब। तो हम बात कर रहे थे हेल्प स्टेज की, और हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने बात की, मोर फोकस था कि अगर आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर आप किस एंगल से काम करेंगे। अब हम हेल्प स्टेज की बात करते हैं और हम उन लोगों की बात करते हैं कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम तो है लेकिन उनकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अब आपको क्या चीज़ करनी है? पहली चीज़ तो एक बड़ा जो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये कि आपके पास टाइम अब नहीं होगा या बहुत कम होगा, क्योंकि पिछली स्टेज के अंदर टाइम ज़्यादा था और आप काम कर सकते थे। अब क्या होगा, शायद 9 to 5 आप जॉब कर रहे हैं तभी कुछ इनकम आ रही है, या कुछ पार्ट टाइम आप काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग तो वहाँ पे आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपके पास अवेलेबल टाइम अदर देन जॉब या जो भी आप अर्निंग करें उसके अलावा कौन सा है। और हमने टाइम कैलकुलेटर आपको जो दिया था वो फिलअप करें। आपको कम अज़ कम वीकली 7, 8, 10, 20 आवर्स निकल के नज़र आ जाएंगे कि यार अच्छा, मैं 9 के बाद 9 to 5 जॉब है, 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या 11-12 तक मैं कुछ टाइम निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मेरी यार ये 2 क्लाइंट्स हैं, इसके बाद मेरे पास ये टाइम बच जाता है। तो वो टाइम, सबसे पहले टाइम की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये देखेंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो टाइम कैलकुलेटर शीट अगर नहीं भरी तो उसको फिलअप करें, आपको पता चल जाएगा कि यार आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। उसके बाद आपसे कहा गया था कि इनकम और एक्सपेंसेस की स्प्रेडशीट बनाएं, डिटेल दें। वो आपको रिसोर्सेज में नहीं बनाई तो ज़रूर बनाएं। वहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि यार आपकी इनकम और एक्सपेंस का कितना गैप है। सही है, लेट्स सपोज आप कमा रहे हैं 30,000 रुपये और आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 50,000, तो 20,000 का ये जो गैप है, ये हमारे पास एक फिगर आ जाएगी कि यार अब हमें एफ़र्ट कितनी करनी है ताकि हम इस गैप को कम से कम कर सकें। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपने देखना है, नया काम तो हम स्टार्ट करने की तरफ बाद में जाएंगे, पहले ये देखेंगे कि जो आप 9 to 5 वाला काम कर रहे हैं या जो आप सुबह मॉर्निंग वाला काम कर रहे हैं जहाँ पे 2, 3, 4 शायद क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे आपका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। क्या आप एक डिफरेंट जॉब में स्विच करें तो हो सकता है 10, 15, 20 हज़ार का आपको गैप कवर अप हो जाए। अगर ये ऑप्शन है तो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स। अगर आपको नज़र आता है कि आप जो क्लाइंट्स हैं, जो नए क्लाइंट्स आप ले रहे हैं, वहाँ पे प्राइस को इंक्रीज़ करके आपका ये मार्जिन कवर अप हो सकता है, स्टार्ट ट्राइंग दैट ऑप्शन। ठीक है, आप अब सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव काम है जहाँ से आप जल्दी से 4 कुछ पैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये जल्दी का वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और ये जो 20,000 का गैप है ये कहीं ना कहीं से आप ले रहे होंगे, या तो सेविंग्स आपके पास पड़ी हैं वहाँ से यूज़ कर रहे होंगे, या लोन ले रहे होंगे। तो जब वो लोन ख़त्म हो जाएगा, या लोन कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज वो आपका सेविंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप लोन लेंगे और ये गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आपका लोन का भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो जितना जल्दी हम इसको कवर अप करेंगे उतना जल्दी आप सुकून में आएंगे, फिर हम दूसरी स्टेजेस पे जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, मैं अक्सर यही कहता हूँ, जहाँ से लीगली एथिकली आप 4 पैसे एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं वो काम आपने करने, ये सोचे बगैर कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि सोचने वाली चॉइस नहीं है आपके पास। आप ऊबर करीम चला सकते हैं, अगर आपके पास बाइक है तो ठीक है जी, वहाँ से आप चला लें। ठीक है, आपको नज़र आता है कि कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप ट्यूशन पढ़ा के कर सकते हैं। आपको समझ आता है मैं पार्ट टाइम डिफरेंट एक और जॉब करके कर सकता हूँ, वहाँ से आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, मकसद ये कि हमने ये गैप को कवर अप करना है। इस दौरान आप जो हमने यहाँ पे कोर रिसोर्सेज की बात की हुई है, अपने स्किल को इम्प्रूव करने की तरफ जाए, हाई वैल्यूएबल स्किल बनाने की तरफ आपने फोकस करना। अगर आप ये नहीं करते, हाई वैल्यूएबल स्किल नहीं बनाते, तो आप इस सर्कल के अंदर फंस के रह जाएंगे। आप 2 क्या 3 जॉब्स भी कर रहे होंगे लेकिन आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि आप सारी लो पेइंग जॉब्स कर रहे होंगे। ठीक है, और जितनी लो पेइंग जॉब्स होती हैं वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं, समझ रहे हैं। वहाँ पे आपका एनर्जी आप अच्छी खासी लग रही होती है, टाइम भी आपका ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोर स्किल की आइडेंटिफिकेशन करके मीनवाइल उस पर वर्कआउट करना शुरू करें, उसको बिल्डअप करना शुरू करें। अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे देखें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, कहाँ पे आप चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि यार आपके इतनी सेविंग्स हैं कि आप अभी गुजारा चल सकता है 6 महीने का, तो फिर सारा फोकस लेके आ जाए स्किल्स की पॉलिश के ऊपर। ठीक है, अगर वो 6 महीने डेडिकेटेडली स्किल्स की पॉलिश में प्रैक्टिस के ऊपर आप लगा लेते हैं,
आप इजीली जस्ट विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपका एकदम से आपका जो है ना वो रेवेन्यू इंक्रीज़ या डबल हो जाएगा। क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगी यार अभी तो मैं $20 $30 में काम कर रहा था, सेम अच्छी क्वालिटी का काम मैं $100 में भी $200 में कर सकता हूँ, तो आपका एकदम से रैपिड चेंज आ जाएगी। समझ रहे? तो ये कुछ चीज़ें, तो अगर आपकी लेस इनकम है, इन चीज़ों को जब आप फॉलो अप करके जाएंगे तो आप हेल्प स्टेज से निकल सकते हैं। और कोर निकालेगी आपकी स्किल, कोर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेज पे हम बात करेंगे बिल्ड स्टेज की, कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे करें, और अगर आप वहाँ पे आना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा और उससे किस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड होंगे। तो जनाब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।